समाज जब खामोश हो जाए तो सत्ता आवारा हो जाती है। आज सत्ता आवारा है, इस सड़क को खामोश नहीं होने दिया माननीय काशीराम साहब ने। अभी जो आपने किया कि क्या इस तरह से ये परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं ऐसा होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में ये लोग बहुत घबराए हुए हैं। ये ऐसी ही आंदोलनों से जागृति आएगी, चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो, चाहे आजादी का दौर हो, चाहे उससे पहले का दौर हो, सदैव ऐसा हुआ है और ऐसा होता रहेगा। तो क्या गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, देश तो चलता है परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसकी तरफ से एक विशाल धरने का आयोजन यहाँ पर किया गया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की कई मांगे हैं और वो मांगे आज से नहीं बल्कि लगातार पिछले काफी सालों से वो लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हक अधिकार आम जनता को मिलने चाहिए वो हक अधिकार आज नहीं मिल रहे, तो उन्हीं हक अधिकारों की मांग के लिए आज ये विशाल धरना यहाँ पर दिया गया। और तमाम देश के कोने कोने से यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समर्थक में जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आइए एक बार उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज जिस तरह से भारत देश संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, वहीं पर हाथ में संविधान की पुस्तक है, टोपी है, नीचे से लेकर ऊपर तक नीला का नीला। आपका नाम क्या है? नरेंद्र गौतम। कहाँ से हैं? कन्नौज। कन्नौज से आए, तो किस लिए आए यहाँ पर? यहाँ आए हैं संविधान जयंती के लिए। ये बामन लोग कह रहे हैं कि संविधान चेंज कर देंगे, वो मुझे नहीं चेंज कर सकते हैं, वो संविधान क्या चेंज करेंगे? चेंज कैसे करते हैं, कैसे लग रहा है आपको? धर्मेंद्र शास्त्री कहता है कि मैंने संविधान बना दिया है, खाली लागू करना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे अगर वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं? तो क्या लगता है इस तरह के प्रदर्शन करने से, इस तरह के आंदोलन करने से, इस तरह के धरने करने से संविधान खत्म नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी डिमांड है, और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर आज संविधान दिवस पर किन मांगों को लेकर डटे हुए हैं। भाई जी, नाम क्या है? जी मैं कन्नौज से। कहाँ से हैं? कन्नौज से। नाम क्या है? विशाल सिंह। विशाल सिंह जी, आज जिस तरह से धरना हो रहा है, तो क्या लगता है इस तरह के धरनों से जो भी आपकी समस्या है या जो भी आपकी डिमांड है वो पूरी हो पाएंगी? ये लोग कह रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा। संविधान कैसे बदला जाएगा? बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हमारे लोगों के लिए, तो संविधान कैसे बदल जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या संविधान बदल जाए? नहीं हो सकता। और ये संविधान दिवस से इसीलिए हम लोगों ने ये भीड़ इकट्ठा किया है, क्योंकि ये मतलब संविधान कैसे बदला जाएगा? नहीं बदला जा सकता। लेकिन लगातार सरकार तो काम कर रही है उस पर। आप कह रहे हो कि संविधान नहीं बदला जा सकता, संविधान के अंदर तो एक एक करके आर्टिकल को खत्म किया जा रहा है। आप कह रहे हो कि संविधान नहीं बदला जा सकता। जब इंसान हमें ही नहीं बदल सकता, संविधान कैसे बदला जाएगा? नहीं बदल सकता। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि संविधान नहीं बदला जा सकता। यहाँ पर बालाग्राम बोध जी भी हैं, वो भी पहुंचे, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। बालाग्राम जी, आज जिस तरह से देख रहे हैं पूरा भारत देश संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करा, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज देश के तमाम कोने में जो हक अधिकार है लोकतांत्रिक देश में, उनके लिए लड़ाई लड़ रही। तो क्या लग रहा है जिस तरह से मनुवादी व्यवस्था आज स्थापित है, ऐसे में लोकतंत्र में संविधान को सुरक्षित रखना पॉसिबल हो पाएगा या नहीं? देखिए, इस बारे में हमारे संगठन के साथी हैं, वो अपना विचार रखेंगे। संगठन के तो साथी, चलिए उन्हीं से जुड़ लेते हैं। जानना चाहूँगा, जिस तरह से भारत देश में संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेशन हो रहा है, तमाम संगठन अपने अपने तरीके से कार्यक्रम आयोजित करें, लेकिन वहीं हम देखें सत्ता पर बैठे हुए लोग लगातार संविधान के तहत जितने भी हक अधिकार दे, चाहे हम उसमें आरक्षण की बात करें, एजुकेशन की बात करें या जो रोजगार है उसकी बात करें, धीरे धीरे एक एक को खत्म किया जा रहा है। तो क्या लगता है इस तरह के आंदोलन करने से, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने से संविधान को सुरक्षित किया जा सकता है? सुरक्षित, लेकिन ये है कि एक दिन बाद में इंकलाब आएगा, परिवर्तन आएगा। और ये कार्यक्रम ही आज ये लोग घबराए हुए हैं, पूरे देश के अंदर सारी तंजीमें घबराई हुई हैं, और आज तो कल नहीं तो परसों जरूर। और ये परिवर्तन की ही देन है। और ये सारा आज पिछले 60-70 साल में जो संविधान की वजह से हमको अधिकार मिले, महिलाओं को, पुरुषों को और हम लोगों को, कमजोरों को, SC ST OBC माइनॉरिटी जो कमजोर तबके के लोग हैं यहाँ पर, उनको जो अधिकार मिले हैं, आज ये उसी की देन है। पूरे देश में खलबली मची हुई है और ये लोग डरे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये ऐसे होते
रहनी चाहिए। और ये जागरूकता का मैसेज है। मैं चाहता हूँ ऐसे अभी ये 2014 के बाद जो सरकार आई है तब से जंतर मंत्र जो बंद कर दिया गया। उससे पहले वहाँ पूरा प्रोग्राम होता था और लोग कहीं पर अपना प्रोग्राम करते थे। आज ये पूरी तरीके से बंद करने के साजिश में है। तो ये होते रहने चाहिए, होने और होंगे और हम ये पूरी तरीके से करने के लिए तैयार हैं। तो क्या लगता है जिस तरह से सरकार तमाम बड़े बड़े वादे करती है, रोजगार की बात करें, एजुकेशन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश में संविधान के तहत हम सारे हक अधिकार दें, लेकिन वहीं आप जैसे लोग आंदोलन करते हैं, तो क्या दोहरी मानसिकता सरकार की है या आप लोगों की? हाँ, आपने बहुत सही सवाल किया है। जब बाबा साहब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें क्या नाम है, इंग्लैंड अंग्रेज लोग यहाँ थे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है मेंबर थे बाबा साहब। तो बाबा साहब जो प्लानिंग कमीशन चाहते थे और वो प्लानिंग कमीशन जो है इसमें अब तक देश की आज़ादी से अब तक था और 14 में आने के बाद में सरकार ने उसे बंद कर दिया। 15 में उसकी जब नीति लाए गए, सिर्फ नीतियां बनाओ और कुछ नहीं करो। प्लानिंग पहले टारगेट हुआ करते थे 5 साल के लिए ये काम हमको करना है, पहले से टारगेट हुआ करते थे, चाहे वो कृषि में हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे जाति के लिए हो, चाहे शिक्षा के लिए हो। अभी यहाँ पर हमारा क्या नाम है कमीशन है, उस कमीशन ने जो 6% का क्या नाम है एजुकेशन बिल देने के लिए कहा था, अभी 1% से भी नीचे कर दिया गया है एजुकेशन बिल जो है। ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए हमारा स्वास्थ्य पर जो है 28% टैक्स जाता है जीएसटी में और सिंगापुर में मात्र 7% जाता है। 4 गुना टैक्स जाने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री नहीं है। तो ये सरकार जो ये चाह रही है, तो बाबा साहब ने जो काम किया है उसके एंटी काउंटर करने के बाद में ये काम कर रही है। तो पॉलिसियां, प्लानिंग कमीशन को जानबूझ कर खत्म किया गया क्योंकि प्लानिंग कमीशन चाहते थे। तो बाबा साहब आपने जो काम किया है, सरकार धीरे धीरे काम कर रही है और आप जैसे लोगों के माध्यम, चैनल के माध्यम से, और हम चाहते हैं कि ऐसे जगह जगह लोगों को हमारे पूरे देश के अंदर कोने कोने में सब लोग, तो ये हर समाज के हर वर्ग, कमजोर, गरीब, मजदूर, किसान, सबके साथ में। अभी क्या नाम है रेड्डी कमीशन आया, उस कमीशन ने रिपोर्ट पेश करी 2014 के बाद में 6 गुना किसानों की हत्या बढ़ी है। ये रिपोर्ट मैंने क्या, रिपोर्ट रेड्डी रिपोर्ट है, आप देख लीजिएगा। तो ये सारे काम हो रहे हैं ये सर। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से तमाम लोग बात करते हैं कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ, ऐसी क्या समस्या है या ऐसा क्या खतरा है, क्या संविधान खतरे में है, और क्या लगता है कि सत्ता के माध्यम से संविधान बचाया जा सकता है या इस तरह के आंदोलनों से? जी, बहुत बड़ी बात है। सड़क जब खामोश हो जाए तो सत्ता आवारा हो जाती है। आज सत्ता आवारा है, इस सड़क को खामोश नहीं होने दिया माननीय काशीराम साहब ने। अभी जो आपने किया कि क्या इस तरह से ये परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं ऐसा होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में ये लोग बहुत घबराए हुए हैं। ये ऐसी आंदोलनों से जागृति आएगी, चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो, चाहे आज़ादी का दौर हो, चाहे उससे पहले का दौर हो, सदैव ऐसा हुआ है और ऐसा होता रहेगा। तो क्या लगता है अभी 2024 में जो चुनाव है, कितना प्रभाव पड़ेगा इस तरह के आंदोलनों से? ऐसे ही प्रभाव नहीं, पूरा प्रभाव पड़ेगा और हम हर रोज पूरी तरह तैयार हैं। हमने कोने कोने में ऐसे लोगों को, मैं ही नहीं, हम ऐसे भाइयों को कोने कोने में, गली गली, मोहल्ले, नुक्कड़, हर सड़क पर, चौराहे पर, घर में, बाहर, इधर उधर सारे लोगों, हजारों लाखों लोगों को तैयार करना हमारा मकसद है। और 24 में इस सरकार को पूरी तरीके से परास्त, और ये परास्त हो रही है। परास्त किस तरह से करेंगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुजन समाज के तमाम संगठन आज एजुकेशन की बात करें, संगठन की बात करें, आंदोलन की बात करें, लेकिन वही जो सत्ता पक्ष है वो लगातार धर्म की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि अगर हिंदू धर्म स्थापित होता है तो हम दोबारा से 24 में पूर्ण रूप से स्थापित होंगे। आपके चैनल के माध्यम से आपने जो बात करी है हिंदुत्व पर, इन लोगों पे चले 70 साल से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसी पर राजनीति करते आ रहे हैं। अभी राहुल गांधी से एक भाई की मीटिंग हुई थी, तो उसने जब कहा था कि इस पर धर्म का नाम लिया और जाति आधार जनगणना पर नाम लिया, तो वो चुप हो गया, उस पर उसने काम नहीं किया। तो आज हम अपने आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, हर जाति के लोगों से हमारा आग्रह है और हर समाज में हमारी पार्टी है, जो मूल निवासी पार्टी है, SC ST OBC की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टियां हो, चाहे बिहार में हो, बिहार में क्रांति देखिए, अभी तेलंगाना में देखिए प्रवीण जी ने कितना बड़ा क्या नाम है कारवां खड़ा कर दिया है। अभी बिहार, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ये सरकारें खत्म होने वाली हैं, लिख लेना। तो अभी हमारा आपके चैनल के माध्यम से उन सारे पार्टियों के लोगों से मेरा आग्रह है वो इकट्ठे हो जाए। अगर आज वो इकट्ठे नहीं हुए तो 24 के बाद में बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा सलूट है। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़े आप, लेकिन और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेगा। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर सन 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान।